10th क्लास का आज त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज जो हम देखेंगे और उसका परिचय त्रिकोणमिति क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को, इसके बारे में मेरा क्लास है 10वां ओनली 10वां के लिए क्लास 10वां के लिए आज मेरा त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सिर्फ उसमें फार्मूला अगर याद रहे तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जितना भी ये त्रिकोणमिति में फार्मूला रखिए याद दिया और कहाँ किस फार्मूला का यूज हो रहा है उसका ज़्यादा मायने होता है इसमें त्रिकोणमिति में। फार्मूला याद रखिए और जहाँ फार्मूला की यूज हो तो दिमाग लगाइए और वहाँ पर फार्मूला सेट कर बनाइए क्वेश्चन का। क्लास 10th का है, क्लास 10th आज का टॉपिक है त्रिकोण। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति मतलब क्या होगा? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, तीन कोणों से मिलकर बने, इसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीन कोण से मिलकर बने, तीन कोण से मिलकर बने तो क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तीन कोण, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीनों कोणों का माप क्या हुआ? तीनों कोणों का माप क्या मतलब होता? त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप, मिति मतलब माप। तीन कोण का माप, तीन कोणों का माप उनकी योग को ही क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। शायद 16 के त्रिकोणमिति के आपके बिहार बोर्ड से लगभग में 30 से 25% आपका ये मायने रखता है टॉपिक। 30 से 25 नंबर त्रिकोणमिति में 30 से 25 नंबर ये अकेला आपको संभाल। इसलिए बाबू जितना हो सके त्रिकोणमिति अच्छी तरह से पढ़। हर एक 10वें वाले जो एग्जाम देने वाले इस साल बोर्ड को, उसके लिए त्रिकोणमिति बेहद जरूरी है। 30 से 25 अधिकतर तो फार्मूला से आपको पूछ लिया जाएगा अधिकतर क्वेश्चन, और याद रखिएगा त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीन कोणों का माप को ही क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। तीन कोणों का माप को ही क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। अब तो इतना थोड़ा सा थ्योरी तो नहीं रखा मैंने, सिर्फ इसमें रहेगा फार्मूला याद रखने पड़ेगा। फार्मूला याद रहेगा तो आप आगे तक बढ़ेंगे, नए फार्मूला आपको नहीं है। ये सो रही है, चलिए मिटाते हैं यहाँ। जैसे क्या हम यहाँ पर मेरा पता है पंचवीर और कॉन्टैक्ट नंबर है 8750598710। मेरे मोबाइल नंबर है 8750598710। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अब इससे हमसे कॉन्टैक्ट तो हो सकते हैं। मेरा नंबर है 8750598710। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा पंचवीर हनुमान मंदिर के पास मेरा कोचिंग है, MQ कोचिंग सेंटर। MQ कोचिंग सेंटर। चलिए हम आपका टाइम ज़्यादा ले लेंगे और आगे हम लिखते हैं आपका क्वेश्चन का फार्मूला पे दे देते हैं। फार्मूला देते हैं त्रिकोण
ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक इंग्लिश बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति क्या था? ट्रिगोनोमेट्रिक। फॉर्मूला पहला एक्सरसाइज का फॉर्मूला देखो, जैसे विराम का लेते हुए आप लोग बना पढ़िएगा। देखिए त्रिकोणमिति का 6 पुत्र, कितने पुत्र हैं? 6 पुत्र। यही 6 पुत्र का पूरा निचोड़ का त्रिकोणमिति अपन देखेंगे। 6 को निष्पत्ति, त्रिकोणमिति कितने निष्पत्ति होती है? 6। पहला पॉइंट का त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति, त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति, निष्पत्ति त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियों, कितने थे त्रिकोणमिति का? त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति। पहला जो बोलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और बताओगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति कितने निष्पत्ति होती है? 6। देख लीजिए पहला का नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। पहला क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा और कोसेक। ये 6 निष्पत्ति। त्रिकोणमिति कितना निष्पत्ति होती है? 6 निष्पत्ति। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक। कितने निष्पत्ति होती है? 6। त्रिकोणमिति की निष्पत्ति 6। एक बात को हमेशा बच्चे पूछते हैं, क्या सर क्या साइन खरीद दे सकते हैं क्या? साइन क्या? साइन खरीद हम लिख सकते हैं? या फिर मेरा मन हुआ क्या सेक खरीद लिख सकते हैं? नहीं, इसके साथ जब भी आएगा तो या फिर अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आएगा। ये अकेला कभी भी नहीं जाता है, ये गलत है, लिखना ये गलत है। इसके साथ साइन थीटा या लिख सकते आप साइन ए या साइन बी, कुछ न कुछ ये अपने साथ लेकर ही आएगा। समझे? ये क्या करेगा? कुछ न कुछ अपने साथ लेकर आएगी। इस कभी भी अकेला नहीं आता, अपने साथ ए को लेकर आएगा। या साइन थीटा में या कॉस थीटा या कोसेक थीटा या फिर साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस बी, ऐसे कुछ न कुछ रहेगा, अकेला नहीं आते। ये आएगा तो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आएगा। ठीक है? ऐसे लिखिएगा, आपका सीधा से रॉन्ग कर दिएगा। ये रहेगा आपका परफेक्ट, आपका सही है, ये गलत है। इसी के लिए लिखा मेरा सेक, ये लिखना मेरा ये गलत था। और ये लिखा मेरा सेक और बी, ये मेरे लिए सही है। ये गलत है, ये लिखना सही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति होते हैं। 6 निष्पत्ति में वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा। साइन थीटा या कॉन्सोनेंट, ठीक है? ये ध्यान रखिए। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं आपके लिए। पहला
है बाबा का फॉर्मूला साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या लंब बटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं P बटा B, P बटा H, P बटा H। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटा कर्ण P बटा H। ऐसे देखिए शॉर्ट में याद रखिएगा, हिंदी में थोड़ा लिखना डिफिकल्ट पड़ता है, इंग्लिश में शॉर्ट में रखिएगा फॉर्मूला P बटा H, ये ठीक रहेगा सटीक रहेगा। P बटा H मतलब P क्या होगा लंब, H कर्ण। आगे दूसरा लिखे cos थीटा, ये होता है आपका आधार बटा आधार क्या है आपका B बटा H, B बटा H। तीसरा है आपका tan थीटा लंब बटा लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से। चौथा है आपका cot थीटा, इसका होता है इनका आधार बटा लंब, लंब को P बाय आधार को B से सूचित करते और लंब को P से। पांचवा है आपका tan क्या sec थीटा, क्या भाई ये कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है आपका H और आधार क्या है आपका B, आधार को B से सूचित करते हैं। 6 है आपका cosec थीटा, कर्ण बटा बराबर H बटा, ये इतना त्रिकोणमिति का फॉर्मूला तो है। ये त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति, उसके त्रिकोणमिति कितने पुत्र 6 पुत्र, 6 का नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये किसके पुत्र हुए, ये हुए भाई साहब त्रिकोणमिति के पुत्र हुए, यानी कि त्रिकोणमिति 6। यही 6 निष्पत्ति में पूरा खेल खेलेगा ने, यही 6 निष्पत्ति है, इसमें पूरा खेल खेलेगा। हमने लिख दिया कि अब कहिएगा सर P और H और B क्या है, ठीक है। P यहाँ पर सूचित करते हैं, P है यहाँ पर आपका लंब, B है आपका आधार और H है आपका कर्ण। क्या है आपका P है आपका लंब, B है आपका आधार और H है आपका कर्ण। इतना ख्याल रहेगा आपको, ध्यान रहेगा। अब इसी में एक आपका 9th में जो पढ़े होंगे आप लोग पाइथागोरस, पाई पढ़े हम लोग खेत में अपने गांव में रहते तो कितना भी कोई ऐसा रहे खेत पटाने का टाइम आ गया तो पाइप लेकर खेत जेबे करो, तो पाइथागोरस का नाम याद रखना है पाई। ये फॉर्मूला क्या दिया था, क्या कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बारे में हम जान लेते थोड़ा सा, ये आपका याद रखिए थोड़ा सा, ये आप फॉर्मूला रहा पहला एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, एनसीईआरटी बुक का सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी और एमबीडी बुक, ये दोनों क्वेश्चन दोनों बुक का क्वेश्चन मिक्स करके हम आपको बताएंगे। एनसीईआरटी और एमबीडी बुक, एमबीडी बुक आपका प्राइवेट सेक्टर होगी और एनसीईआरटी का आपका सरकारी, जो बिहार बोर्ड में अधिकतर पूछते हैं। ये भी नहीं, ये नहीं कह सकते क्या कि पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं दे सकता है, उस पर निर्भर करते जो क्वेश्चन सेट करते हैं कैसा क्वेश्चन देते। अगर दोनों बुक बना कर रखिएगा तो आपके लिए फायदा होगा क्या कि कैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप देखे रहेंगे तो क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, नहीं देखे रहेंगे बहुत मुश्किल होगा। आ जाइए भाई साहब पाइथागोरस, पाइथागोरस
परिमेय। पाइथागोरस क्या बोले कि कर्ण स्क्वायर जो फार्मूला होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होगा। अब यहाँ से आप गौर से कर सकते हैं कि सर कर्ण को हम x से सूचित करते हैं और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना। इसके लिए फिगर कैसे होगा देखिए, ये आपका 90 डिग्री का, ये आपका कर्ण, ये आपका आधार, ये है आपका लंब, ये आपका थीटा, जो कि हम सब लिए थीटा लिए। अगर हम ये रखेंगे तो ये होगा इसके लिए इसको, ठीक है, हम सबके लिए लिए। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, और ए के सामने वाले भुजा को आधार, और सी के सामने वाले भुजा को लंब। और बी के जो लंबत खड़ी उसे ए बी हो गया आपका लंब, और बी सी हो गया आपका आधार, और ए सी हो गया आपका क्या, ए सी हो गया मालिक आपका आधार, ए सी हो गया आपका कर्ण। तो इस पर बैठाते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर हो गया आपका √2 ए बी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये रहा। अब कहना चाहते सर कि ए सी रखना चाहते, रख लीजिए। तो जब ये दो है दो, ये ऊपर पावर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप कर सकते हैं क्या, एच बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा इसका पाइथागोरस का नियम, ये पाइथागोरस का नियम, समझे, ये पाइथागोरस का है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर। सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आया, आप बताइए, बता देंगे, कमेंट कीजिए जरूर। ये फॉर्मूला समझे हैं, 9th में आप पढ़े होंगे। बस ये दो, एक दो, ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए, आपसे पक्का ये सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। एक्सरसाइज कितना एक्सरसाइज देख रहे थे आपको बुक का, आठ 8.1 का है तो भाई, 8.1 का है। कितना प्रश्न वाली, 8.1। क्या समझे आप? यहाँ आप लोग में से किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इतना फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। क्या वीडियो लग रहा है 12 हो जाएगा, क्या करें, यहीं पर छोड़ दें। आज के लिए फॉर्मूला बताएं तो कहिएगा तो यहीं पर डायल कर देते हैं, तो आगे और बढ़ा देते हैं, क्लास को लॉन्ग कर लंबा। बताइए, शॉर्ट बताए, इतने निगरानी देखिए और खींचे। चलिए दूसरे क्लास में देखेंगे आपका क्वेश्चन आंसर। यहाँ इतना फॉर्मूला समझना है, कल इतना याद करना है आप लोग यहाँ, तो दूसरे क्लास में देखेंगे आपका। याद रखिएगा, ठीक है भाई।